खबर सासाराम के परस्थुआ से है, जहां कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे की हत्या के लिए शूटर को 17 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। संजीव मिश्रा हत्याकांड के मुख्य आरोपी कमलेश राय की गिरफ्तारी के बाद एसपी आशीष भारती ने खुलासा किया है। बता दें कि 27 फरवरी 2021 को करघर के कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे संजीव मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप सलथुआ गांव के कमलेश राय पे लगा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि गिरफ्तार कमलेश राय के पिता की हत्या मृतक संजीव मिश्रा के द्वारा कर दी गई थी। उसी हत्याकांड के प्रतिशोध में संजीव मिश्रा की भी हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में शूटर को बुलाया गया था, जो प्रति गोली मारने के हिसाब से कुल 17 लाख रुपए की सुपारी ली थी। बता दें कि कमलेश राय तथा संजीव मिश्रा के परिवार में पुरानी रंजिश चल रही थी। उसी रंजिश में पिछले 3 दशक में कई लोगों की हत्या हो चुकी है। कमलेश राय की गिरफ्तारी से पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। अभी तक इस मामले में लाइनर, साजिशकर्ता सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस मुख्य शूटर की गिरफ्तारी करने में फिलहाल सफलता नहीं पाई है। एसपी ने बताया कि जल्द ही मुख्य शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि फरवरी को 27 तारीख को कांग्रेस के विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे की दिन दहाड़े हत्या हो गई थी, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गया था एवं प्रदेश का राजनीतिक पारा भी चढ़ गया था। 27 फरवरी को परसथुआ ओपी अंतर्गत परसथुआ बाजार में संजीव मिश्रा की गोली मारकर हत्या अपराधकर्मियों द्वारा कर दी गई थी और यह एक बहुत बड़ा मामला था, जिसको रोहतास पुलिस के द्वारा चैलेंज के तौर पर लिया गया और इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक लाइनर और एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया और एक लाइनर को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। परंतु उसमें मुख्य जो अभियुक्त जिससे विवाद चल रहा था संजीव मिश्रा का, वो फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार रोहतास पुलिस छापेमारी कर रही थी। ऐसी जानकारी मिल रही थी कि वो बनारस में छुप करके रह रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हमारी टीम बनारस भी गई थी और कार्य कर रही थी। इसी क्रम में यह सूचना मिली कि जो अपराधी निरंजन राय है वो आया है, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ सासाराम के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। उनके द्वारा छापेमारी की गई और निरंजन राय को गिरफ्तार किया गया। जो निरंजन राय है, इसके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। अभी तक जो प्राप्त जानकारी मिली है 7 मामले इस पे दर्ज हैं। पूछताछ के क्रम में इसके द्वारा बताया गया है कि जो मृतक है, इस कांड में जो मृतक है वो भी आपराधिक प्रवृत्ति का था और उसके द्वारा निरंजन राय के पिता की हत्या वर्ष 2012 में की गई थी और उसी विवाद के कारण यह घटना घटित हुई थी। इस मामले में हम लोगों ने अभी तक 3 लोगों पे कार्रवाई की है। कुछ अन्य लोग फरार चल रहे हैं। पूछताछ में बताया गया है कि पैसा दे करके, सुपारी दे करके इस घटना को अंजाम डलवाया गया था और इसमें हम लोग जल्द ही अन्य जो शूटर हैं और अन्य जो अपराधी इसमें अन्य जो फरार अभी चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी करेंगे। ऐसा बात प्रकाश में आया है कि प्रति जितनी गोली मारी थी उतना लगभग 17 लाख रुपया में यह जो घटना को अंजाम दिलवाया गया था और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसकी गिरफ्तारी हम लोग कर पाए हैं। उसने अपनी घटना में संलिप्तता भी स्वीकार की है और साथ ही साथ यह एक शराब का भी एक बहुत बड़ा सप्लायर था, जो कि बनारस में रह करके बिहार के कई जिलों में शराब सप्लाई किया करता था और इसकी गिरफ्तारी से जो शराब का कारोबार है उस पर भी लगाम रहेगा।
समझाइएगा